बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। नादिर बलोच साहब, क्या सहाफ़त इसे कहते हैं कि सिर्फ तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर तनकीद की जाए? इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था तो उस वक्त नादिर बलोच साहब तहरीक लब्बैक के हक में और इमरान खान के खिलाफ यूट्यूब पर वीडियोस बनाया करते थे। तो इसी दौरान नादिर बलोच साहब यूट्यूब पर काफ़ी मशहूर भी हुए थे। मगर जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है तो नादिर बलोच साहब अब PTI के बयानी की हमायत करते हैं और नून लीग की हुकूमत पर खूब तनकीद करते हैं। चले, ये तो नादिर बलोच साहब का हक है कि वो जिस मर्जी बयानिए की हमायत करें, हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन नाज़रीन कराम, अब नादिर बलोच साहब बहाने तलाश करते रहते हैं कि किसी न किसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर तनकीद की जाए। तो चंद दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बहुत से ममालिक ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान को इमदाद देंगे। तो नाज़रीन कराम, उसी कॉन्फ्रेंस में फ्रांस की जानिब से भी ऐलान किया गया कि वो भी पाकिस्तान की इमदाद करेंगे। तो जैसे ये खबर सामने आई तो उसके बाद नादिर बलोच साहब ने एक वीलॉग किया जिसमें उन्होंने तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर तनकीद भी की और बहुत से सवालात भी उठाए। नादिर बलोच साहब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने ऐसे मुल्क से इमदाद ली है जिन्होंने सरकारी सतह पर गुस्ताखाना खाकों को शाया किया था। मगर क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी खामोश हैं और उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया? तो पहली बात तो ये है कि नादिर बलोच साहब जिस इमरान खान की आप हमायत कर रहे हैं, उसने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ 3 मुआहदे किए थे कि वो फ्रांस के सफीर का मामला कौमी असम्बली में लेकर जाएगा। मगर इमरान खान ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ वादा खिलाफी की और वो सफीर का मामला कौमी असम्बली में लेकर नहीं गए। तो नादिर बलोच साहब, आप ऐसे शख्स की किस तरह हमायत कर सकते हैं जिसने नमूस रिसालत के मामले पर तहरीक लब्बैक से मुआहदा किया और फिर वादा खिलाफी की? और दूसरी बात यह है कि क्या नादिर बलोच साहब, PTI और इमरान खान ने इस बात की मजम्मत की है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने फ्रांस से क्यों इमदाद कबूल की है? जिस वक्त इस इमदाद का ऐलान किया गया तो उस वक्त 2 सूबों में PTI की हुकूमत थी। तो क्या इमरान खान ने ऐलान किया कि मेरी दोनों हुकूमतें इस इमदाद को कबूल नहीं करेंगी? नादिर बलोच साहब, जहाँ पर आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से सवाल पूछ रहे हैं, वहाँ पर आपने इमरान खान और PTI से सवाल क्यों नहीं पूछा कि एक तरफ तो आप इस मौजूदा हुकूमत पर हर बात पर तनकीद करते हैं, मगर क्या वजह है कि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत ने फ्रांस से इमदाद ली है तो इमरान खान साहब का बयान सामने नहीं आया? और नादिर बलोच साहब, अभी चंद हफ्ते पहले की बात है कि पंजाब हुकूमत ने भी फैसला किया था कि वो फ्रांस से कर्जा लेंगे। तो जब वो खबर सामने आई थी तो उस वक्त आपने वीलॉग क्यों नहीं किया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या अल्लामा साद हुसैन रिजवी से मुतालबा क्यों नहीं किया कि वो इमरान खान और उसकी पंजाब हुकूमत की मजम्मत करें? नादिर बलोच साहब, अगर आपको अब फ्रांस से इमदाद लेने की बात बहुत बुरी लग रही है तो जब इमरान खान की पंजाब हुकूमत ने यही फैसला किया था तो उस वक्त आप क्यों खामोश रहे? नादिर बलोच साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसकी शदीद मजम्मत की है और तहरीक लब्बैक की जानिब से ट्विटर पर एक ट्रेंड किया गया जिसमें 3 लाख से ज़ायद ट्वीट हुए जिसमें मौजूदा हुकूमत की शदीद मजम्मत की गई कि उन्होंने फ्रांस से इमदाद को क्यों कबूल किया है। नादिर बलोच साहब, क्या PTI या इमरान खान का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने मजम्मत की हो? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने खुलकर मजम्मत की है तो आप उनसे सवालात कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब PTI और इमरान खान दोनों का मुंह बंद है और उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो मजम्मत कर सकें। लेकिन आप वहाँ पर खामोश हैं और बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं। और नादिर बलोच साहब, आखिरी बात यह है कि जब चंद माह पहले शहबाज शरीफ ने फ्रांस के सदर से मुलाकात की थी तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने उसकी शदीद मजम्मत की थी और उसकी वीडियो भी मौजूद है। क्या इमरान खान ने इस बात पर मजम्मत की थी कि शहबाज शरीफ फ्रांस के सदर से क्यों मुलाकात कर रहा है? तो नादिर बलोच साहब, तो फिर बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद ना किया करें, बल्कि इसी तरह इमरान खान से भी सवाल पूछा करें कि वैसे तो आप मौजूदा हुकूमत पर
ہر بات پر تنقید کرتے ہیں، لیکن جب فرانس سے امداد قبول کی گئی ہے تو پھر عمران خان صاحب کیوں خاموش ہیں؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔